हेलो एवरीवन, मैं हूँ फ्रीलांसर मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप एजुकेटर और आज आपके लिए लेकर आई हूँ गरबा मेकअप लुक जो कि बहुत इजी स्टेप्स के साथ होने वाला है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे मैंने माइसलर वाटर कॉटन पैड भी लेकर अच्छे से इनकी स्किन को कर लिया था क्लीन और उसके बाद मैंने स्प्रे किया है यूरोप गर्ल का सेटिंग मिस्ट। बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देगा, स्वेट को कंट्रोल करेगा और काफ़ी ग्लो बना देगा आपकी स्किन के ऊपर। इसके बाद मैं लगा रही हूँ बायोडर्मा की मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये क्रीम बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देती है स्किन पे। तो आप इसे अपनी वैनिटी में यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हैं। देन उसके बाद मैं थोड़ा मैट लुक रखने वाली हूँ क्योंकि वेदर थोड़ा ह्यूमिड है और गर्मी भी काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे मैटिफाइंग प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये है रिकॉर्ड का मैटिफाइंग प्राइमर। बहुत अच्छा प्राइमर है, आपके मेकअप को बहुत अच्छे से होल्ड करेगा। और मेकअप स्टार्ट करेंगे हम आई मेकअप से। तो आईज को मैं प्रेप कर रही हूँ। मैंने लगाया है कंसीलर और ब्रश के हेल्प से मैं उसे आई पे लगाऊंगी और उसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। इसके बाद मैं एक स्पॉन्ज लूंगी, उससे भी इसे अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी कि कोई भी क्रीज लाइन ना रहे और पाउडर से कर दूंगी लॉक। ये स्टेप आई मेकअप के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना है। अब मैं ले रही हूँ बिलोरा की काजल पेंसिल। बहुत ही अच्छी काजल पेंसिल है और इसे मैं आईलिड के सेंटर पे ही लगाऊंगी और ब्रश से इसे नीचे की तरफ स्ट्रोक देते हुए ब्लेंड करूंगी। अगर आप थोड़ा डार्क चाहते हो तो थोड़ा लिड तक भी काजल को लगा सकते हो, बट मुझे ज़्यादा डार्क नहीं करना था तो मैंने लिड के पास थोड़ा सा ही सी शेप में लगाया है। और अब मैं जो पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स की पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ और इसके स्वैचेस भी मैं आपको दिखा रही हूँ। बहुत अच्छी पैलेट है, आप इससे पर्सनल यूज़ के लिए और प्रोफेशनल यूज़ के लिए दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप देखिए मैं काजल को नीचे की तरफ स्ट्रोक देते हुए ब्लेंड कर रही हूँ और एक फ्लफ़ी ब्रश लूँगी अब और उसमें ब्राउन कलर लेके, डार्क ब्राउन कलर लेके उसे जो इनर कॉर्नर है और आउटर कॉर्नर पे स्पेस बच गया है वहाँ पे मैं इसको ब्लेंड करूँगी। आपने जहाँ पे ब्लैक लाइन ख़त्म हो रही है उसके ऊपर कलर को ब्लेंड करना शुरू करना है और फिर उसे धीरे धीरे कलर को लेते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इससे बहुत अच्छी एक शेप क्रिएट होगी। और ब्लेंडिंग का आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा थोड़ा कलर लेना है और उसे ब्लेंड करना है। पहले उस लाइन को है उसके ऊपर कलर को ब्लेंड करना है, देन कलर को ऊपर की तरफ बिल्ड करते रहना, बढ़ाते रहना। आप देखो मैं क्रीज लाइन तक उस कलर को ब्लेंड करके ले आई हूँ। अब मैं एक ट्रांजिशन शेड लूंगी और जो मेरा डार्क कलर था उसकी जो लाइन क्रिएट हुई है उसे उससे ब्लेंड करूंगी। और जो भी मेरा ट्रांजिशन शेड उस फ्लफी ब्रश में था मैं उसे पूरी अच्छे तरह से ब्लेंड करूंगी, कोई भी लाइन ना नज़र आए किसी भी तरह की। तो आपने ब्लेंडिंग का स्पेशल ध्यान रखना है और इससे आई मेकअप जो है ना काफ़ी अट्रैक्टिव होके दिखता है। तो उसके बाद मैं अपर लैश लाइन को करूँगी टाइट लाइन। यहाँ पे भी मैं बिलोरा की पेंसिल ही यूज़ कर रही हूँ। बहुत अच्छी पेंसिल है। टाइट लाइन करने के बाद ना आई की लुक ही एकदम चेंज होकर आती है, बहुत सुंदर दिखाई देती है। अब मैंने पेंसिल से लाइनर लगा लिया है, लाइनर की तरह ड्रॉ कर लिया है और एक ब्लैक कलर की आई शेडो लूँगी ब्रश पे और इसको भी अच्छे से मर्ज कर दूँगी। इससे बहुत ही अच्छी लुक आएगी और इसे एक लाइनर की शेप में आपने थोड़ा विंग निकालना है साइड पे कॉर्नर पे, बहुत अच्छी लुक आएगी। और अभी कॉटन पैड पे मैं माइसलर वाटर लेके जो भी फॉल आउट हुआ है कलर का उसे और साइड पे शेप देते हुए ऊपर की तरफ लेके आऊँगी। इससे एक विंग जो आपका अगर कहीं पे भी गलत हो गया है तो वो एक शेप में आ जाएगा और बहुत ही अच्छी लुक निकल के आएगी आईज की। और क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो फॉल आउट तो ज़रूर होता है, तो आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है। इसको जब क्लीन करेंगे तो वहाँ से आपका मॉइस्चराइज़र जो है गायब हो जाएगा। तो आपने फिर से मॉइस्चराइज़र अपनी अंडर आई के पास लगाना है, अप्लाई करना है, इसको स्किप नहीं करना है। अदरवाइज पैची पैची सा आपका अंडर आई के पास एरिया हो जाएगा क्योंकि मैट मैट फिनिश वाला मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो डर्मा की कैमोफ्लेज पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी है, इसकी क्वालिटी मैट मैट में आती है।
डर्मा एक फुल कवरेज प्रोडक्ट है। और सबसे पहले मैं ऑरेंज करेक्टर ले रही हूँ, डार्क एरिया पे ब्रश से लगा रही हूँ, और मैं इसको ब्लेंडर से भी ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग का आपने ध्यान रखना है, बहुत सॉफ्ट हैंड से करना है, प्रोडक्ट को जगह से हटाना नहीं है, जस्ट उसको ब्लेंड करना है कि किसी तरह का कोई पैच ना रह जाए। तो ऑरेंज करेक्टर लगाने के बाद मैं उसको न्यूट्रलाइज करूँगी एक डार्क कलर से। तो मैं DFD ले रही हूँ, और जो भी जहाँ जहाँ मैंने ऑरेंज करेक्टर लगाया मैं वहीं वहीं पे इस DFD को भी लगाऊंगी, और उसे ब्लेंडर से कर दूंगी ब्लेंड। और ब्लेंडिंग का स्पेशल ध्यान रखना है, प्रोडक्ट को नहीं हटाना है, सिर्फ उसे ब्लेंड करना है ताकि किसी तरह का कोई पैच ना हो। ब्रश से अगर अच्छे से ब्लेंडिंग हुआ है तो वो ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है, और इसी से आपका बेस जो है वो उसको एक अच्छी लॉन्जिविटी मिलेगी, और वो जो दिखने में भी है बहुत फ्लॉलेस दिखेगा। और गाइज, हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल जाए। और मैं बहुत ही इजी टेक्निक्स के साथ आपको फ्री में यूट्यूब पे ही काफ़ी अच्छा मेकअप सिखा दूंगी, और मेरी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताना, और जो आपको ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वो भी मुझे बताना कि आपको मेरी वीडियो में क्या अच्छा लग रहा है, तो जिससे मैं मोटिवेट होके और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और मैं बहुत सारी टेक्निक है जो अपनी वीडियोस में बिल्कुल फ्री में सिखाऊंगी, जो कि आप पैसे देकर सीख रहे हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अब बारी आ जाती है फाउंडेशन की। फाउंडेशन मैं यहाँ मिलानी की यूज़ कर रही हूँ, तो ये इनके स्किन टोन से थोड़ी सी डार्क थी, मैं इमल्सीफाई कर रही हूँ ट्रे पे। आपने हमेशा फाउंडेशन को ट्रे पे इमल्सीफाई करना है, और जो लाइन के पास आपने फाउंडेशन को फिंगर की हेल्प से लगाना है, और देखना है कि स्किन टोन से मैच आ रहा है फाउंडेशन। अब ये फाउंडेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट, थोड़ा सा डार्क लग रहा था इनकी स्किन टोन से, तो इसके बीच में मैंने LA गर्ल का वाइट कलर का फाउंडेशन आता है, वो एक ड्रॉप उसकी मिक्स करके इनके शेड का ही फाउंडेशन बनाया। इनके स्किन टोन से 1 शेड लाइटर मैंने फाउंडेशन बनाया, और उसे मैं जॉ लाइन के पास फिर से लगाऊंगी, और फिर से उसे फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी। तो आप देखना रिजल्ट बिल्कुल सही आया है। तो अब मैं क्या करूंगी, ब्रश लूंगी, ब्रश पे लगाऊंगी अच्छे से, और ट्रे पे ही एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को निकाल दूंगी। आप देखो मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्रश से, कहीं पे कोई पैच नहीं आएगा, कहीं पे किसी तरह का भी पैच दिखाई नहीं देगा आपको। और ब्लेंडिंग जो देखिए एकदम स्मूथ आएगी ब्रश के साथ भी। आप वन साइड फेस देखो कि कितना अच्छा आ रहा है, और अभी भी ट्रे पे प्रोडक्ट है। तो एक तो आपका प्रोडक्ट सेव होगा, और इस टेक्निक से क्या होएगा कि आपके फाउंडेशन में पैच नहीं आएगा। तो आप ऐसे करके देखना, ये बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है ऐसे। और उसके बाद ब्रश से लगा के मैंने नेक को भी कवर किया है फाउंडेशन के साथ। और अब मैं ले रही हूँ स्पॉन्ज, और स्पॉन्ज से भी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ज़्यादा प्रेशर से नहीं करूँगी, स्मूथ हाथों से करूँगी कि किसी तरह का कोई पैच होगा तो वो ब्लेंडर से ब्लेंड हो जाएगा। अब हाईलाइटिंग की बारी आ जाती है, तो मैं यहाँ फॉरएवर 52 का हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ। लाइट शेड मैंने लिया है, और अंडर आई एरिया के पास, नोज के पास, और चिन के पास, जहाँ पे भी मुझे हाइलाइटिंग पॉइंट्स है वहाँ पे मैंने उसे लगा दिया है। और इसके बाद मैं DJ2 कलर का कंटोर ले रही हूँ, कंटोर शेड ले रही हूँ, और उसे मैं कंटोर एरिया पे लगा रही हूँ। आपने जो कान के पास हेयर लाइन होती है उसे स्ट्रेच करोगे तो आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी कंटोर के लिए। और आईब्रो के एंड तक आपने ब्रश के साथ कंटोर को लेके आना, उससे आगे नहीं लेके आना आपने। इससे जो लुक है ना वो बहुत अच्छी आएगी, और एकदम शार्प फेस दिखाई देगा आपको। वैसे तो क्लाइंट का फेस काफ़ी स्लिम था, बट फिर भी मैंने जॉ लाइन के पास भी कंटोर लगाया है, लिप्स के पास लगाया है, नोज को कंटोर किया है। तो ये जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए कि कंटोर एरियाज पे कंटोरिंग कैसे करते हैं। आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप करके आप पाउडर कंटोर भी कर सकते हो, लिक्विड कंटोर अगर आप नहीं करना चाहते। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लशर, और इसे भी मैंने अच्छे से कर लिया है एमल्सिफाइड ट्रे पे, और सेम टेक्निक यूज़ की है, एक्स्ट्रा ट्रे पे निकाल के फिर मैंने उसे अच्छे से अप्लाई कर दिया है।
और अब मैं ब्लेंडर से करूँगी इसको ब्लेंड। आपने जो साइड मतलब क्लीन है आपके ब्यूटी ब्लेंडर की, वहाँ से इसको ब्लेंड करना है। जहाँ से आपने कंसीलर और फाउंडेशन को ब्लेंड किया वहाँ से नहीं करना है, नहीं तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वो सारा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा, स्पॉन्ज उसको एब्जॉर्ब कर लेगा सारा का सारा, और जो फाउंडेशन उसमें थी वो आपके लिक्विड ब्लश के ऊपर आ जाएगी। अब मैंने जितना भी क्रीम प्रोडक्ट लगाया है उसे अच्छे से पहले कर लिया है ब्लेंड। कोई क्रीज आ रही है, कुछ आ रहा है, उसको अच्छे से कर लिया है ब्लेंड। और मैं यहाँ पे लॉरियल का फिक्सर कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा सेटिंग स्प्रे है। तो आपने ऐसे सेटिंग स्प्रे करके अपने क्रीम प्रोडक्ट को सेट कर लेना है। इससे जो होगा आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग होगा और काफ़ी अच्छी स्टे देगा। अब बारी आ जाती है पाउडर सेटिंग की। पाउडर सेटिंग करने से पहले आपने अपने अंडर आई के पास जो भी लाइंस बनी हुई हैं उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अपना बेस अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, देन पाउडर सेटिंग करनी है। अगर आप उन्हीं लाइंस के ऊपर पाउडर लगा लोगे तो वो एक बहुत ही पैची सा लुक देगा, स्मूथ कैनवस नहीं लगेगा आपका। तो हमेशा पाउडर लगाने से पहले जो भी आपकी स्माइल लाइंस के पास लाइंस आ रही हैं उन्हें अच्छे से ब्लेंड करके और फिर आपने पाउडर लॉकिंग करनी है। तो इसके बाद मैंने लिया है लॉरा मर्सियर का लूज पाउडर और मैं उसे थोड़ा थोड़ा पिक कर रही हूँ और फिर अपने बेस को धीरे धीरे सेट सेट कर रही हूँ। आप देखोगे कि मैं थोड़ा पाउडर लिया, फिर बेस को सेट किया, थोड़ा पाउडर लिया और फिर बेस को मैं सेट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, किसी तरह का कोई पैच भी नहीं बनेगा और जो बेस है मेरा वो अच्छे से सेट हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें होती है जिनको आपने अपने मेकअप में ध्यान में रखना है। आप ऐसे करोगे तो एक स्मूथ कैनवस वाला बेस आपको मिल जाएगा और लुक जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब बारी आती है पाउडर कंटूर की। तो पाउडर कंटूर के लिए मैं फॉरएवर 50 का पाउडर कंटूर ले रही हूँ और उसे अच्छे से ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। नोज़ के पास, चीक एरिया के पास, जो लाइन के पास, सारी जगह से मैंने उसे अच्छे से कर लिया। आपने लिप्स एरिया पे भी अच्छे से कंटूर कर लेना है। और फिर जो मेरा मेकअप रह गया था लोअर लैश के पास, उसको करने से पहले मैंने हल्का हल्का पाउडर रख लिया है ताकि कोई भी फॉल आउट होगा आई मेकअप के दौरान तो मेरा जो बेस है वो ख़राब नहीं होगा। तो मैंने बिलोरा की आई पेंसिल लगाई है लोअर लैश पे और लैश लाइन के थोड़ा थोड़ा पास में लगाया है। और फिर मैं ब्लैक कलर लूँगी ब्रश पे और उसे अच्छे से कर लूँगी ब्लेंड। ब्रश जो मैंने लिया वो काफ़ी छोटा सा है, ब्लेंडिंग ब्रश है वो लिया है और उससे मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इससे क्या होगा ना, जो आपकी आईज़ है ना वो बहुत सुंदर दिखाई देंगी। अगर आप नीचे आईज़ के लोअर लैश के पास आप कलर डिपॉजिट करते हो तो जो भी एक तो आपकी आईज़ सुंदर दिखती है और जो भी क्रीज लाइंस होती है ना वो छिप जाती हैं और काफ़ी सुंदर लुक निकल कर आता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपने अच्छे से ब्लैक कलर को किया और फिर मैं एक डार्क कलर लूँगी, डार्क ब्राउन कलर से उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। देन ट्रांजिशन शेड लेके मैं उस ब्राउन कलर को भी ब्लेंड कर दूंगी और एक बहुत अच्छा सा लुक निकल कर आएगा। आईज काफ़ी सुंदर दिखाई देंगी। और मैं स्नैच लुक देना था मुझे आईज को, तो मैं ब्रश पे पाउडर लेके उसे अच्छा सा शेप दे दिया आई के कॉर्नर पे और जो भी एक्स्ट्रा पाउडर था उसे ब्रश से डस्ट ऑफ कर दिया है। इस स्टेप को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसे आपने ज़रूर फेस से हटा देना है क्योंकि जब आप स्प्रे करोगे तो वो एक पैच क्रिएट कर देगा। अब बारी आ जाती है पाउडर ब्लश की। तो मैंने यहाँ पे दो शेड मिक्स किए थे, एक कोरल और एक लाइट पिंक, और उसे अच्छे से ब्रश से अप्लाई कर दिया है। अब बारी आ जाती है आईब्रोज़ की। तो आईब्रोज़ के लिए आपने एक स्पूली ब्रश और एंगुलर ब्रश को यूज़ करना है। ये बैली का ब्रश है, बहुत अच्छा है। पहले आपने आईब्रोज़ को अच्छे से स्पूली ब्रश से कॉम्ब कर लेना है और एंगुलर ब्रश पे आपने पाउडर आईब्रो पाउडर लेना है और उसे अच्छे से एक बाउंड्री क्रिएट करके जो आपके कॉर्नर्स हैं उनको अच्छे से डार्क करना है। बट आपने फ्रंट वाला एरिया जो थोड़ा खाली सा रखना है। इससे क्या होगा, एक नेचुरल सी लुक आएगी आपके आईब्रोज की। और ये फिल करने के बाद आपने कॉम्ब ज़रूर कर लेनी है, वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा आपका पाउडर जो प्रोडक्ट आपने आईब्रोज पे लगाया है। और अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं मैबलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा मस्कारा है ये। लैश कलर से मैंने लैश को कर्ल किया, देन मैंने मस्कारे को अप्लाई किया है।
ये स्टेप आपने भूलना नहीं है। आप क्योंकि आईलैश लगाने से पहले आपको इन दोनों स्टेप्स को करना है, देन में आपने आईलैश को लगाना है। यहाँ पे मैं पिंक बाइट की आईलैशेस यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही अच्छी आईलैशेस हैं ये। उम, मैंने लोअर लैश लाइन पे फेरारोशी का मस्कारा यूज़ किया है। इसका जो ब्रश है एक साइड का वो काफ़ी छोटा है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है लोअर लैश पे लगाना। अब मैं आई के कॉर्नर पे कॉर्नर्स को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे स्केच लाइनर का यूज़ कर रही हूँ। ये NYX का है और बहुत ही अच्छा स्केच लाइनर है। तो ऐसे मैंने अपनी आई मेकअप अप कर लिया है कंप्लीट। बारी आ जाती है लिपस्टिक की। तो यहाँ पे जो मैं पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ, वो कलर बार का है। बहुत ही अच्छा लिप लाइनर है। आप इसे अपनी वैनिटी में ज़रूर ऐड करना, ये एक ही आपके लिए काफ़ी होगा। और मैं यहाँ रिकॉर्ड की न्यूड लिपस्टिक है वो लगा रही हूँ। काफ़ी रिकॉर्ड की लिपस्टिक्स आप अपनी वैनिटी में रख सकते हो, सभी कलर्स रख सकते हो। इनका आजकल काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, तो आप ये वाली लिपस्टिक यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा शेड आया था, मुझे न्यूड ही रखना था क्योंकि स्मोकी आई है और मेकअप भी बहुत अच्छा आया था। स्क्रीन पे आपको कैसा नज़र आ रहा है, बट रियलिटी में ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे, बहुत ही सुंदर आया था। अब मैं जितना भी मेरा पाउडर प्रोडक्ट है ना, मैं उसे अच्छे से मतलब सॉफ्ट हैंड रखना है आपने ब्रश के साथ। आपने अपना प्रोडक्ट हटा लेना है। अब बारी आ जाती है मेकअप को लॉक करने की और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ PAC का मेकअप फिक्सर। बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है। यहाँ पे मेरा मेकअप कंप्लीट हो गया था, तो मुझे लगा थोड़ी सी आईज जो है वो थोड़ी पॉप आउट होके दिखे, तो मैंने आईज के कॉर्नर पे गोल्डन कलर लिया और उसे मैंने आई कॉर्नर पे लगा दिया। तो आईज छोटी हैं तो कहीं ना कहीं हमें स्पॉटलाइट चाहिए, और अगर मैं लिड एरिया पे ज़्यादा ग्लिटर या पिगमेंट अप्लाई कर देती हूँ तो वो इतना अट्रैक्टिव होके नहीं दिखेगा। और अगर आप ऐसे आई कॉर्नर पे गोल्डन कलर लगा दोगे, वो बहुत अट्रैक्टिव होके आपकी आईज दिखेंगी। और अब मैं स्प्रे कर चुकी थी तो हाइलाइटर रह गया था, तो मैं यहाँ पे फॉरएवर 52 का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे लगा रही हूँ। आप मेरे इंस्टा आईडी पे जाके इस लुक को देखना, इसकी मैंने रील्स अपलोड किए हैं और ये लुक इतना सुंदर निकल के आया था ना, बहुत सुंदर आया था। बिंदी लगते लुक में चार चांद लग गया था। मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर की बिंदी लगाई और इसे एक गरबा लुक दिखाने के लिए छोटी छोटी डॉट्स बिंदी के ऊपर और नीचे आई के कॉर्नर पे, चिन पे मैंने डॉट्स लगा दी थी और बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। और अब मैं इनके हेयर रेडी कर रही थी, तो फटाफट से मैंने जितनी भी इनकी चोटियां बनाई हुई थी उसे हम दोनों ने मिलके किया ओपन। और देखो वो कितने खुश हैं, और उनके फेस से ही आपको लग रहा होगा कि वो अपने मेकअप से कितने खुश हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था मेकअप, और ये है मेकअप का फाइनल लुक।